बिहारी की लोकप्रियता। मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसका लाभ आप जरूर उठा रहे होंगे। पूर्व में बिहारी की भाषा के बारे में चर्चा कर रहा था। बिहारी के काव्य में कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन सी बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आज मैं बिहारी की लोकप्रियता के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि बिहारी अपने समकालीन कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों थे। बिहारी, जैसा कि आपको पता है, बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी लाल जी ने एक ही मुक्तक काव्य लिखा है जो बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 700 से अधिक दोहे हैं और वो अन्य सभी मुक्तक काव्यों के अपेक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जनसाधारण में भी यह काव्य अधिक रुचि के साथ पढ़ा जाता है। मूल कारण यह है कि बिहारी का मुक्तक काव्य विविध प्रकार की विशेषताओं से ओतप्रोत है। अतः बिहारी का हम अध्ययन करने के लिए उसकी विशेषताओं को दो भागों में बांटते हैं, एक अनुभूतिगत विशेषताएं और दूसरी अभिव्यक्तिगत विशेषताएं। बिहारी की जो विशेषताएं उनको लगभग मूलतः दो भागों में बांटते हैं, एक अनुभूतिगत विशेषताएं और एक अभिव्यक्तिगत विशेषताएं। तो अनुभूतिगत विशेषताओं के बारे में आज चर्चा करें। बिहारी लाल जी क्या थे? अद्भुत प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनकी उद्भावना एवं कल्पना शक्ति अत्यधिक बढ़ी चढ़ी थी। वे भावों के अंतस्थल में प्रवेश करके दोहे जैसे लघु छंद में भावों की बंदिश किया करते थे। इसलिए उनका प्रत्येक दोहा अद्भुत माधुर्य, अनुपम सौंदर्य एवं अद्वितीय चमत्कार से ओतप्रोत दिखाई देता है। इन दोहे में कवि की अलौकिक प्रतिभा के साथ साथ गहन अनुभूति भी भरी हुई होती है। कवि की अलौकिक प्रतिभा के साथ साथ गहन अनुभूति भरी होती है। इसी कारण बिहारी के दोहे में अनुभूतिगत विशेषताएं पाई जाती हैं, जो मैं बता रहा हूँ। इनमें भावों की सुकुमारता के साथ साथ श्रृंगार के संयोग एवं वियोग पक्षों का सजीव निरूपण हुआ है। इनमें वियोग में विरह की अतिशयता का चित्रण कहीं कहीं हास्यास्पद हो गया है, किंतु संयोग वर्णन अत्यधिक सुंदर है। पहली विशेषता बिहारी की जो अनुभूतिगत विशेषता है वो ये है। दूसरी, तत्कालीन विलासप्रिय समाज की मनोरम झांकियां अंकित है इनमें। इनमें राजपूती शान के साथ साथ मुगलों के वैभव संपन्न विलासी प्रथा, तत्कालीन दरबारों के शान शौकत के मनोरंजक दृश्य भी पाए जाते हैं। इनमें तत्कालीन सामाजिक स्थिति के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों का भी सफल चित्रण हुआ है। इनमें आरंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण रचना विधान रीतिबद्ध है। इसी कारण इनके अंतर्गत श्रृंगार रस के रति स्थायी भाव से लेकर संपूर्ण आलंबन एवं उद्दीपन विभाग, रोमांच, स्वेद, कंप, प्रेमालाप आदि विविध कायिक, वाचिक एवं मानसिक अनुभव, उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर सभी संचारी भाव, विभिन्न काम दशाएं आदि वर्णित है। इनमें लक्षण ग्रंथ रचने की परंपरा को छोड़कर स्वतंत्र मुक्तकों द्वारा काव्य शास्त्र का बोध कराने का सुंदर श्री गणेश मिलता है। अगले कारण है अनुभूति की विशेषताएं हैं जो इनमें श्रृंगार के साथ साथ भक्ति एवं नीति संबंधी बड़े ही मार्मिक एवं स्वाभाविक उक्तियां भरी हुई है। इनमें तत्कालीन विलासता, कामुकता, नखशिख, नायिका भेद, षड ऋतु आदि विविध वर्ण विषयों को स्वतंत्र रूप से अपनाया गया है। इसमें रसात्मकता, भावात्मकता एवं अनुभूति की गूढ़ मार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए बिहारी का प्रत्येक दोहा नावक के तीरों की भांति छोटा होकर भी गंभीर काव्य करने में समर्थ दिखाई पड़ता है।
इनमें प्रकृति के उद्दीपक चित्रों के अतिरिक्त प्रकृति के स्वतंत्र एवं उन्मुक्त चित्रों भी अंकित है, जिसमें कवि ने सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। इनमें बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती हाल, अमरूक आदि कवियों के भावों को लेकर भी कुछ ऐसी विलक्षण एवं अलौकिकता की सृष्टि की है कि इन दोहों में सर्वत्र मौलिकता के दर्शन होते हैं। इनमें से रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें पाठकों की हृदय कलिका अनायास खिल उठती है और सहृदयजन रस विभोर हो जाते हैं। इनमें कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भावों की रमणीयता एवं मधुरता विद्वान है। इनमें ध्वनि का प्राधान्य होने के कारण वस्तु व्यंजना एवं अलंकार व्यंजना के साथ साथ मनोरम रस व्यंजना या भाव व्यंजना के भी दर्शन होते हैं। इनमें कहीं कहीं व्यंग्यार्थ को पुष्ट करने के लिए क्लिष्ट कल्पनाएं भी की है, किंतु उन क्लिष्ट कल्पनाओं में भी चमत्कार के साथ साथ सरसता एवं गहन अनुभूति विद्यमान है। इनमें सरस भावमयी उद्भावनाओं के साथ साथ उपदेशात्मक एवं शिक्षाप्रद सूक्तियाँ भी मिलती है, जिसमें वर्णन वैचित्र के साथ साथ लोक व्यवहार एवं नीति संबंधी अनेक बातों का समावेश हुआ है। ये तो हुई अनुभूतिगत विशेषताएं। अब है बिहारी की अभिव्यक्तिगत विशेषताएं। बिहारी की अनुभूति जितनी गहन एवं गंभीर तथा उत्कृष्ट एवं उदात्त थी, उतनी ही गंभीर एवं उत्कृष्ट उनकी अभिव्यक्ति भी पाई जाती है। इन गंभीर अभिव्यक्ति के सहारे बिहारी ने छोटा सा दोहा छंद में इतने विशद भाव भर दिए हैं कि जिन्हें देख देख कर बड़े बड़े विद्वान दंग रह जाते हैं। दोहों की कसावट, चुस्ती, समाज शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। सामान्य रूप से बिहारी की लोकप्रियता का मुख्य कारण बिहारी की सफल अभिव्यक्ति माना जाता है। बिहारी की भाषा में माधुर्य एवं लालित्य के साथ साथ प्रौढ़ता एवं प्रांजलता विद्यमान है और सरसता एवं स्वाभाविकता के साथ साथ अद्भुत अभिव्यंजना शक्ति भरी हुई है। बिहारी की भाषा में भावप्रश्नता का उत्कृष्ट गुण विद्वान है। इसी कारण बिहारी का प्रत्येक दोहा हृदय पर सीधा प्रहार करता हुआ मर्म को भेद देता है। बिहारी की भाषा में अनुपम समाज शक्ति के दर्शन होते हैं। इसके फलस्वरूप बिहारी ने गागर में सागर बढ़ते हुए छोटे छोटे दोहों को भावों का अद्भुत भंडार बना दिया है। बिहारी की वाक् रचना व्यवस्थित है। शब्दों का प्रयोग एक निश्चित प्रणाली पर हुआ है और शब्दों को मनमाना ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया है। बिहारी की ब्रजभाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का समावेश होते हुए भी भाषा का ऐसा चलता रूप विद्यमान है जिसमें उसकी अद्भुत धारा प्रवाह एवं अनुपम गति आ जाती है। बिहारी की भाषा में अनुपम उक्ति वैचित्र एवं वाग्वेधक के दर्शन होते हैं। बिहारी के दोहे में वर्ण मैत्री, शब्द मैत्री एवं ध्वन्यात्मक साथ साथ अनुपम नाद सौंदर्य एवं अनुरणन शक्ति विद्यमान है। बिहारी के दोहे में चित्रोक्ता का गुण भी भरा हुआ है। प्रत्येक दोहे में एक स्वाभाविक शब्द चित्र दिखाई देता है। बिहारी की भाषा अनप्रासमयी एवं अनुनासिक वर्णों से संयुक्त होने के कारण श्रृंगार रस के सर्वथा अनुकूल है तथा परिमार्जित प्रौढ़ एवं प्रसाद गुण से भरी हुई है। धन्यवाद।